हम लोग देहरादून से अपनी यात्रा प्रारंभ किए कुमाऊं दर्शन के लिए। देहरादून उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी है। उत्तराखंड को लोग देवनगरी कहते हैं। यहाँ ढेर सारे जगह जगह देवताओं और भगवान की श्रद्धा के लिए बने हुए मंदिर हैं और यहाँ के लोग बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं, ईमानदार होते हैं। देहरादून से ट्रेन से काठगोदाम उतरे और वहाँ से निजी बस द्वारा हम लोग नैनीताल दर्शन के लिए पहुँचे। कहा जाता है कि सन 1839 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी पी बैरन द्वारा नैनी झील की खोज की गई थी। कुमाऊं मंडल का यह जिला पर्यटन के लिहाज से बेहद खूबसूरत है और ढेर सारे पर्यटन स्थल हैं। यहाँ साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारी झील हैं जो अपनी नैसर्गिक छटा बिखेरते हुए पर्यटकों को रोमांचित करती है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल झील, हनुमानगढ़ी, केव्स गार्डन, राजभवन, हल्द्वानी भीमताल, कालाडूंगी, रामनगर, काठगोदाम, भावाली, घोड़ासाल मंदिर, रामगढ़, मुक्तेश्वर धाम, सात ताल, नकुचिया ताल और बेताल घाट है। देखना चाहेंगे। पिथौरागढ़ इसका पुराना नाम है। सोर घाटी है। ये चीन और नेपाल के बॉर्डर से लगा उत्तराखंड की कुमाऊं मंडल का एक प्रमुख जिला है जो मध्य और उच्च हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे मिनी कश्मीर भी कहते हैं। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों में पिथौरागढ़ फोर्ट, पाताल भुवनेश्वर, अल्मोड़ा की ओर बढ़ते हैं। इतिहासकारों की माने तो सन 1563 ईस्वी में चंद वंश के राजा बालो कल्याण चंद ने आलमनगर के नाम से इस नगर की स्थापना की थी। स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर शिक्षा, कला एवं संस्कृति के विकास में अल्मोड़ा का विशेष स्थान रहा है। कुमाऊनी संस्कृति की असली छाप अल्मोड़ा में ही मिलती है, इसलिए इसे सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ मैंने अपने आँखों से देखा, दुर्गा पूजा के अवसर पर एक भव्य समारोह होता है जिसमें रावण दहन किया जाता है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पहाड़ों की रानी के नाम से चर्चित रानी खेत, चितई मंदिर, जागेश्वर धाम, कसार देवी, सोमेश्वर घाटी, द्वार हाट, मनीला, बिनसर महादेव, चौबटिया गार्डन, स्याही देवी, चौखुटिया, डोल। अब हम चलते हैं बागेश्वर की ओर। बागेश्वर सरजू और गोमती दो प्रसिद्ध नदियों के तट पर है और हिमालय से नज़दीक बसा हुआ है। बागेश्वर शहर उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। यह धार्मिक कथाओं, पर्व आयोजनों और आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में कोशानी हिल स्टेशन, चाय बागान, पिंडारी
ग्लेशियर, बागनाथ मंदिर, बैद्यनाथ चंडिका मंदिर, सिहरू मंदिर, गोटी उड़िया, कपकोट, गरुड़ और कांडा प्रमुख पर्यटन स्थल, जहाँ प्रकृति के मनोहर और रोमांचित कर देने वाले दृश्यों से रूबरू होते हैं। यहाँ रहने के लिए होटल और रिसोर्ट में यहाँ एक बैद्यनाथ मंदिर जो है वह बिहार स्थित बैद्यनाथ धाम, जो कि 4 धामों में से एक है, हूबहू उसका कॉपी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ की एक मंदिर जो है वह सारी मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। एक मंदिर किसी कारणवश झुका हुआ है, और झुका हुआ आज नहीं बहुत दिनों से है, और इसके बगल से जो नदियाँ गुजरती है उस नदियों में तैरने वाली मछलियों का दर्शन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह मंदिर बहुत ही सुहावना है, प्राचीन काल का है और थोड़ा सा पुराना भी हो गया है, जिसका कुछ मंदिर का भाग का अवशेष भी है। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। यात्रा के दौरान मैंने पाताल भुवनेश्वर की चर्चा किया था। वह पाताल भुवनेश्वर जो है एक प्राकृतिक गुफा है, चूना पत्थर का है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट नगर से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस गुफा में धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्राकृतिक कलाकृतियाँ भी हैं। यह गुफा भूमि से 90 फीट नीचे है, लगभग 160 वर्ग मीटर क्षेत्र में नीचे विस्तृत फैला हुआ है। इस गुफा में घुसने के लिए तो इतना डर लगता है कि मन करेगा कि नहीं, अब मैं घुसूं इसमें के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर निकल जाऊं। लेकिन बहुत से लोग देखकर डर से घुसते भी नहीं हैं, वहीं दरवाजे से प्रणाम करके लौट जाते हैं। लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर अपने परिवारों के साथ आगे मुझे ही कर दिया गया वहाँ के पुजारी ने, और जब मैं उस गुफा के अंदर घुसने की हिम्मत बनाई तो एक जंजीर लगी हुई थी लोहे की। उस जंजीर को पकड़कर जैसे ही पैर नीचे रखा, एकदम चिकना पत्थर था जिस पर पैर ससर रहा था। कहा बाबा रे, अब तो नीचे ही चला जाऊंगा। फिर हिम्मत जुटाते हुए धीरे धीरे किसी तरह से नीचे उतरा। इस गुफा की खोज कहा जाता है कि राजा ऋतुपर्ण ने की थी, जो सूर्य वंश के राजा थे। त्रेता युग में ये अयोध्या पर शासन करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता की स्तुति करने यहाँ आते हैं। यह भी वर्णन है कि राजा ऋतुपर्ण जब एक जंगली हिरन का पीछा करते हुए इस गुफा के पास आया और प्रविष्ट कर गया, तो हिरन उसके साथ ये भी प्रविष्ट कर गए। तो उन्होंने इस गुफा के भीतर महादेव शिव सहित 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला था, और कलयुग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ, जो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा तो चूना पत्थरों से बना हुआ है। दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना। गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है।
इस गुफा की सबसे खास बात तो यह है, यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई 1.5 फीट है और शिवलिंग को छूने की लंबाई 3 फीट है। यह शिवलिंग जब गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। सकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में गजानन का जो मस्तक काट लिए थे, शरीर से अलग था, वह इसी गुफा में रखा था। दीवारों पर हंस बने हुए हैं, जिसके बारे में ये माना जाता है कि यह ब्रह्मा जी का अंश है। गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सभी सांपों को जलाकर भस्म कर दिया था। इस गुफा में 1000 पैर वाला हाथी भी बना हुआ है, जिसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। बूंद बूंद कर जल शिवलिंग पर टपकते रहता है, जैसे ऊपर जटा से गंगा की बूंदें टपक टपक कर शिव जी के ऊपर बरस रहा हो। ठीक है, लो हो गया। हम चलते हैं बिनसर महादेव मंदिर की ओर। एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर जो रानीखेत में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र स्तर से 2480 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर बना हुआ है, जो हरे भरे देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। हिंदू भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में किया गया था। मान्यताओं के अनुसार सिर्फ एक दिन में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कई महिलाएं वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर इस मंदिर में आती हैं। यहाँ वे अपने हथेली पर एक जलता हुआ चिराग रखकर बच्चे के लिए प्रार्थना करती हैं। महेश मर्दनी, हरगौरी और गणेश के रूप में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ निहित इस मंदिर की वास्तुकला शानदार है। महेश मर्दनी की मूर्ति पर नागरी लिपि में शब्द खुदे हुए हैं, जो 9वीं सदी की ओर इशारा करता है, हम लोगों को ले जाता है। यह मंदिर बिंदेश्वर मंदिर के रूप में, बिनसर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। बिंदेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण राजा पितु ने अपने पिता बिंदु के स्मृति में कराया था। एक कैक्टस जो कि गुलाब के फूलों के आकार का है, जिसे कि रोज कैक्टस के नाम से जाना जाता है। यह आपको बड़ा ही दुर्लभ होता है, आपको शायद ही कहीं यह देखने को मिलेगा, और यह ठंडे मुल्कों में ही होता है। यहाँ एक मैपल ट्री है, जो ये कनाडा का पेड़ है, वह भी यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको दालचीनी के पेड़ हैं। यहाँ पर एक एलोवेरा पाया जाता है, जो एलोवेरा आपको यहाँ के एलोवेरा से भिन्न होता है। वहाँ मात्र 6 इंच लंबा होता है, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच तक बस, और वह आपको चौड़ाई में भी बहुत कम होता है। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। अब हम लोग उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास ही स्थित जागेश्वर धाम की ओर बढ़ते हैं। भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है।
जागेश्वर धाम को भगवान शिव की पताल स्थली माना जाता है, तपस स्थली माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे जोगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी, जिसका आगे चलकर भारी दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी से में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ और अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती है। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था, जिसके घट